हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह के 8 बजे से ही मुझे डिवाइन चैनलिंग कहो या यूनिवर्स की तरफ से इतना फोर्सफुली मुझे ये कहा गया कि मुझे ये चैनलिंग देनी चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये एनर्जी किसकी है, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी है ये एनर्जी या ये चैनलिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, तो आज मैं जो भी गाइडेंस आपको दूंगी, आप उस हिसाब से अपनी जर्नी से रिलेट करके आप इस जर्नी को ईजी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं करंट एनर्जी के बारे में भी बता दूं। तो करंट एनर्जी ये चल रही है कि डीएम और डीएफ, ये दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं डीएम और डीएफ दोनों हमारे अंदर ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा वेटिंग एनर्जी दिखी मुझे। इसके साथ साथ ब्लेमिंग, वेटिंग, ब्लेमिंग, और मतलब एक होता ना रिग्रेट वाली एनर्जी के, कहीं ना कहीं पछतावा भी है कि कहीं मेरी कुछ गलतियों की वजह से ऐसा कुछ हो गया, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने ट्विन को और ईश्वर को बहुत सारी फरियादें कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना था, काश ये ना होता, काश ऐसा होता, काश ये होता, मतलब कुछ इस तरह की। और कहीं न कहीं मतलब एक तरह से इतना दर्द और तकलीफ़ में भी मैंने मतलब एनर्जी देखी कि डीएम और डीएफ कहीं न कहीं वेटिंग एनर्जी के साथ-साथ एक बहुत ज़्यादा शिकायतें, मतलब भरी नहीं होता ऐसा कि हाँ, बहुत सारी शिकायतों के साथ मतलब पूरा मायूसी और उदासी के साथ रोने लग जाते हैं। तो कुछ कुछ इस तरह से रात भर मुझे क्राइंग और पर्जिंग की एनर्जी के साथ-साथ एकदम होपलेसनेस कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब लाइफ़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब अब हम कभी मतलब ये जर्नी है या नहीं है, एक तरह से कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न भी होगा। और ये जर्नी है, तो इसका आउटकम क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों हमारा डीएम-डीएफ किसी और मतलब थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है, या बिल्कुल ही साइलेंट हो चुका है, या फिर कट ऑफ हो लिए हैं पूरे, या फिर उनकी मतलब सगाई या शादी हो रही है, या होने वाली है, या फिर हो चुकी है। कुछ इस तरह की मतलब एकदम जैसे कि पूरी इस रिश्ते में कोई मतलब मायूसी सी छा गई कि नहीं, अब इस मतलब रिश्ते का या इस जर्नी का अब शायद कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये जर्नी पूरा आप कंट्रोल कर रहे हैं, तभी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये आता है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं आपको जैसे बताया जाता है कि इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। तो कई बार कुछ लोगों को क्या होता है कि इनर वर्क करते रहते और मतलब बाहर से कोई ऐसा आउटकम नहीं आता है, तो वो बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं, या फिर एक तरह से कहते हैं ना कि एकदम डिप्रेस हो जाते हैं कि क्या है, इनर वर्क करने के बाद भी अगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या ही मतलब है इनर वर्क का। और कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि मतलब कहते तो हैं सब इनर वर्क करो तो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं होता है। इनर वर्क सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन हो जाए। इनर वर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके अंदर की एक, आप हमारी भाषा में अगर हम बोले तो हमारे अंदर इतनी गंदगी होती है, तो वो एक तरह से साफ़ हो रही है। आप समझ लो कि आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक अगर आप इतनी सारी धूल मिट्टी में घूम रहे, उसके बाद नहाने के बाद क्या होता है? तो पूरा ऐसे आपकी सफाई हो जाती है। तो ये एक तरह से इनर वर्क आपके अंदर की सफाई है और कुछ नहीं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनर वर्क कर रहे हैं तो उसका कोई आउटकम नहीं है। उसका आउटकम सबसे बड़ा है। आपके अंदर से ग्रो हो रहे हैं आप। आपके अंदर की सारी बुराइयाँ, सारे जो भी आपके ब्लॉकेज हैं, आपके जो भी मतलब बचपन के जो भी इश्यू हैं, मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो सब खत्म होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनर वर्क का कोई आउटकम नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ-कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि कई बार आपको समझ में नहीं आता है, तो आप सही से इनर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो कई बार आप स्टक हो जाते हैं जर्नी में, तो आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन अभी मैंने जो बताया वो करंट एनर्जी कुछ इस तरह से चल रही है। और अभी मतलब कलेक्टिव में भी मैंने बहुत ऐसी एनर्जी देखी। मतलब बहुत सारे ऐसे ट्विन हैं, डीएम हो, डीएफ हो, उनकी ट्विन की शादी कहीं पर मतलब फिक्स हो चुकी है, हो रही है, या फिर होने वाली है, या हो चुकी है। मतलब ये सारी सिचुएशन उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है उसको स्टार्टिंग में लोग यही समझ लेते हैं कि मतलब ट्विन तो हमारा ही है, तो हमारे साथ ही उसको होना चाहिए। तो उनके साथ ही उनको मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि शादी होगी, मतलब बच्चे, फैमिली। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। तब उनको अपने आप पर अपने जो ट्विन हैं उन पे
और ईश्वर पे उनको बहुत सारा ऐसा गुस्सा भी आता है, शिकायतें होती हैं, मतलब दर्द और तकलीफ़ में वो एकदम से पूरे ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि दुनिया उनके ट्विन के आसपास ही और कहीं नहीं है। तो ये सब क्या है? ये चेज़िंग एनर्जी है, ये वेटिंग एनर्जी है और ये ब्लेमिंग एनर्जी है। तो आप खुद ही सोचें कि जब आप वेटिंग एनर्जी में, ब्लेमिंग एनर्जी में और चेज़िंग एनर्जी में होंगे, तो वहाँ पर आपके साथ क्या अच्छा हो सकता है? आप खुद ही सोचें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग गलत हैं या आपको ऐसा नहीं करना, सबका एक फ़ेज़ आता है, सबका एक टाइमिंग आता है। तो फिर यहाँ पर मेरा लेक्चर देने का क्या मतलब है? आप लोग कुछ ऐसे सोच रहे होंगे। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर जो भी लोग इस फ़ेज़ में हैं या इस तकलीफ़ में हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उनके लिए एक छोटा-सा गाइडेंस लाई हूँ। और मुझे आज मॉर्निंग में ये चैनलिंग मतलब हुई। मेरे सामने एकदम से भगवद गीता, मतलब मैंने बहुत सारी पढ़ रखी है, लेकिन अभी तो मुझे कोई ऐसा मतलब लगा नहीं। और मैं खुद भी बहुत सारा मतलब बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये भगवद गीता मेरे सामने क्यों आई। तो मैंने उसको पेज को पलट कर देखा, तो एक मैसेज आया कि जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, और मतलब जो होने वाला है वो भी अच्छा है। तो जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आप मतलब क्या समझे इससे कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो वो अच्छा हो रहा है। मतलब अभी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है या फिर गलत हुआ है, आपको तकलीफ हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर हमें ईश्वर क्या गाइडेंस दे रही है कि हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन अगर इन फ्यूचर हो सकता है आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा हो, मतलब तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं, जो कुछ भी हुआ वो आपके भले के लिए और आपके अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि ईश्वर हमें ऐसे ही कभी दुख नहीं देते। आपने वो चीज़ सुनी होगी कि वो तोड़ता है क्योंकि उसे बनाना है। तो कोई भी चीज़ जब तक टूटेगी नहीं वो बनेगी नहीं। आप चाहे पूरा बर्थ से देखो आप, जब तक मतलब बर्थ भी होता है तो कैसे होता है, तो वो उस तरह से आप समझें। तो एक तरह से अगर कुछ नया बनना है तो पुराना टूटना ही पड़ेगा। मतलब कुछ इस तरह की आप समझ लें कि समझ लो आपके अंदर बहुत सारा मतलब टैलेंट है, या फिर आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। तो उसको आप कैसे ग्रो करोगे? जब तक आप उन चीज़ों से अपना दिमाग नहीं हटाओगे, तब तक आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या पावर है। तो वो सब चीज़ें कैसे होती है? जब हम खुद पर काम करते हैं, हम खुद पे फ़ोकस करते हैं। और वो कब होता है? जब हमारा फ़ोकस बाहर की चीज़ों से हट जाता है। बाहर की चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपके आसपास की मतलब जो भी एनवायरनमेंट है वो नहीं, मतलब जो आप 3D लाइफ में भागते हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके ट्विन हो, मतलब आसपास का जो भी मतलब कुछ भी ऐसा मटेरियल चीज़ें हैं उसके पीछे आप मतलब आपने उसको ही अपनी दुनिया बना रखी है, वहाँ ही भागते रहते हैं। तो ईश्वर क्या करेंगे वहाँ पर? आपको उन सब की असलियत दिखाएंगे, या फिर उनसे आपका जो मोह है, अटैचमेंट है, वो ख़त्म कराएंगे। तो जो वो मोह है, वो अटैचमेंट है, वो ख़त्म करने के लिए कुछ तो ऐसा ट्रिगर देना होगा, कुछ तो ऐसा शौक आपको मिलना चाहिए, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में हमारे खुद के अलावा और हमारे ईश्वर के अलावा हमारा मतलब जो रियल फ्रेंड कहो या रियल आप पार्टनर कहो, या आप जो आपका जो हम कहते हैं ना कि हमारा वेल विशर, वो कोई नहीं है। और जब एक बार आप इस फेज़ पर आ जाएँगे, इस चीज़ को समझ लेंगे, तब आपको दुनिया की कोई भी या किसी भी व्यक्ति से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके ट्विन से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप खुद में ही खुश रहना सीख जाएँगे। अभी कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा ये सुन के थॉट आ सकता है कि क्या ये मतलब मैडम जर्नी में है भी या नहीं है, इनको पता नहीं है क्या, मतलब ट्विन के साथ ऐसा रिलेशन होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, या फिर उनके साथ कभी हम एनर्जेटिकली ख़त्म नहीं हो सकता रिश्ता, और ये कैसी बातें कर रही है, उनको तो ट्विन की वैल्यू नहीं है, ये जो भी। तो जो भी मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको ऐसा दिमाग में सोच आ रही है तो मैं आपको बता दूँ, ये सब कुछ मैंने कर लिया है। मतलब आप जो अभी कर रहे हैं, मैंने सब कुछ वो जी लिया है। उसके बाद एक मतलब एक ऐसा पीसफुल स्टेज पर आकर मैं सबको ये बता रही हूँ। तो मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि ट्विन को भूल जाएँ या फिर ट्विन को छोड़ दें या जर्नी को छोड़ दें। मैं बस इतना ही कह रही हूँ, जो हो रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला है कि जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और आगे भी मैं ही करूँगा। तो इसमें यहाँ क्या है, हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं, हम ये सोच लेते हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हम कर रहे हैं, और आगे भी जो करेंगे हम करेंगे। फिर वहाँ पर हम कोशिशें शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ
तो हम क्या करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है तो हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर चीज़ें नहीं होती है, तो हम पूरा ही मतलब डिसअपॉइंटमेंट में अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं, या फिर अपने डीएम को या डीएफ को या फिर ईश्वर को। तो वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे, वो आप देखिए, वो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई मतलब सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले रहा, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर ही कर रहे हैं और वही करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रोल क्या है? हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें बस उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो आपको यहाँ पर एक बस एक्सेप्ट करना है, जो भी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसके बिना तो आप मतलब इस जर्नी में कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने भी हाथ पैर मार लो, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें लगता है कि मतलब कुछ लोगों को ये भी मिथ है कि अगर वो सुबह से लेकर शाम तक इनोवा करते रहेंगे, बहुत सारी साधनाएं, मंत्र, मेडिटेशन, ये वो, यहाँ से गाइडेंस ले लेंगे, उनके पास चले जाएंगे, ये कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जर्नी फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल इस तरह से मतलब उनके जो भी है, मुझे नहीं पता उनका क्या रीज़न है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ और मेरे पास इतना कोई टाइम भी नहीं, अगर होता भी तो भी मैं ये चीज़ नहीं करती। क्योंकि बहुत सारे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको एक ही चीज़ सुनने मिलेगी कि इनर वर्क सिस्टमेटिक हम ही सिखाते हैं और हमसे ही सीखोगे तो ही आप अपना यूनियन अचीव कर पाओगे। और फिर जब आप उनके पास जाते हो तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है आपका इनर वर्क हम कर लेते हैं और आपका यूनियन हो जाए, करना तो आपको ही है सब हर चीज़। फिर वो ये भी बोलेंगे कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो आप खुद ही सोचिए, अगर सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होना है तो वो लोग ये क्यों क्लेम करते हैं कि हमारे साथ इनर वर्क करेंगे तभी आपका यूनियन होगा। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ चैनल ऐसे हैं और कुछ लोग वहाँ पर जाकर फंस जाते मैं ये नहीं कहती वो गलत सिखा, बिल्कुल वो मास्टर होंगे उस चीज़ के, वो आपको इनर वर्क भी अच्छे से सिखा रहे होंगे जो भी है, लेकिन उनका जो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका तो वो गलत ही है ना। और तो मैं यहाँ पर यही कहना, जो लोग आपको ये बताते हैं कि आप हमारे साथ इनर वर्क करके अपनी जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, या फिर आप एक मेंटल पीस में आ सकते हैं, एक हार्मोनियस यूनियन में आ सकते हैं, वहाँ पर जाइए आप, वो ठीक है। लेकिन जो लोग इस तरह से बढ़ चढ़ कर बताते हैं कि हमारा ये इनर वर्क ले लो तो आपका यूनियन हो जाएगा, 100% क्लेम करेंगे, और फिर जब आप वो करोगे तो कुछ ऐसे भी हैं कि जो बहुत सारे फेक रीयूनियन के पोस्ट डाल डाल के मतलब सारे ट्विन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने क्लास में लाने की कोशिश। मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, सुबह सुबह मैं जस्ट आपको इसीलिए अलर्ट करना चाहती हूँ कि क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होंगे जो अब इस स्टेज में अगर होंगे तो वो यहाँ वहाँ भटकेंगे। तो मेरा सिंपल कहने का तरीका सिर्फ एक ये, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं तो ईश्वर खुद आपके साथ चलता है। आपने देखा नहीं है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब लाइफ के ऐसी मतलब फेज में फंस गया था तो उसको किसने सपोर्ट किया था? उनके फ्रेंड कहो या जो भी है, उनके मोटिवेटर श्री कृष्ण। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा कोई ना कोई श्री कृष्ण होता है जो हमें गाइड करता है, हमें आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, चलो नहीं भी है तो भी मैं तो यही कहती हूँ, क्या हमारे ऐसे बहुत सारे हमारे बुक्स हैं, जैसे भगवत गीता है और भी बहुत सारे ऐसे जो मोटिवेशनल हमारी बुक्स हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसमें से भी गाइडेंस मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमें इस जर्नी में अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो किसी न किसी के थ्रू या कहीं से भी आपके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस मिल ही जाता है। तो जो लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं या सोच रहे हैं या ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो मैं उनको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें हो रही है उसको एक्सेप्ट करो और अपने आप को ये याद दिलाओ कि यू आर डूइंग नथिंग, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ईश्वर कर रहा है। आपको बस मतलब वो रास्ता दिखा रहा है। आप ये मत सोचे कि मैं ये करूँगी या मैं ये कर लूँगा, वो कर रहा है, आपको बस करना है। मतलब यहाँ पर आपको आपने ये भी सुना होगा, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये क्या है, मतलब कि आप यही सोचते हैं कि मैं इनर वर्क तो कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन मेरा यूनियन होगा या नहीं होगा। तो ये क्या है, आपने फल की चिंता करना शुरू कर दिया। तो एक तरह से आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाउट डालना शुरू कर दिया, एक तरह से आपने अपनी जर्नी को डाउट कर दिया और कहीं ना कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया नेगेटिविटी। तो ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि हमें सिर्फ काम करना होता है, उसका अल्टीमेट मतलब आउटकम क्या निकल के आएगा ये बात हमारे बस में है ही नहीं। तो
आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण पर सरेंडर कर दिया था, फिर उसने मतलब पूरा उनके बात को मान लिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहा है ईश्वर, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऑटोमेटिकली उसके सारे जो भी डाउट थे, उनकी दुख और तकलीफें सब कुछ खत्म हो गया। वो एकदम सरेंडर के भाव में आकर अपना कर्म करा उन्होंने। तो मैं यहाँ पर यही बता रही हूँ कि अपनी जर्नी पर कंट्रोल करना छोड़ दो। फालतू की मतलब जो फैंटेसी है, रीयूनियन और मतलब ये सारी चीज़ों से बाहर आ जाए, रियलिटी को देखें और अपनी हकीकत को मतलब एक्सेप्ट करें। और जो भी हमें मतलब हमारे ईश्वर की तरफ से गाइडेंस, तो आज के दिन मुझे यही आया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और जो कुछ भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। अभी हमें समझ में नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद आपको ईश्वर खुद वो चीज़ें अपने आप से बताएगा और कहेगा कि देखो मैंने तुम्हें यहाँ से कैसे बचाया, मतलब जो भी हो रहा है। तो आप खुद भी कुछ टाइम बाद आप मुझे खुद बोलेंगे कि हाँ मैम आपने सही कहा था, जो कुछ भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए और भले के हो रहा है। तो यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें और ये सोचें कि हमेशा अपने आप को एक बात कहनी चाहिए, आपको जो कुछ भी हो रहा है, गलतियाँ करो उसको आप करेक्ट करो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसको मतलब पकड़ कर बैठ मत जाओ। आप अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती टाइम वेस्ट करोगे। आपको बस सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है एक्सेप्ट करो, ठीक है इंसान है, गलतियाँ होती है, आगे से ध्यान रखेंगे। और जो भी हो रहा है ईश्वर को बस ये बोलो कि अभी के लिए आपने मुझे जो सिखाया वो समझाया, उसके लिए थैंक यू। आगे मेरे लिए क्या गाइडेंस है आप प्लीज़ गाइड करें। तो ईश्वर आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, क्योंकि वो है ही हमारे साथ हमेशा। तो हर एक चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करें, पकड़ कर ना बैठे, उसको लेट गो करें और ईश्वर को सौंप दे, सरेंडर करें, और जो वो बोल रहे हैं वो काम आराम से करें। तो आप देखेंगे कि ये जो जर्नी का ये फालतू का जो ड्रामा है वो ही ख़त्म हो जाएगा। फिर आप जब इस फेज़ पर आएंगे तब आपको जो आपने ये जो किया ना, अभी कर रहे हैं या फिर आपने पास में किया होगा, आपको खुद ही हंसी आएगी कि ये क्या सारी बेवकूफ़ियाँ थी। आपने अपने आसपास मतलब एक ही इंसान को सेंटर में रख के इतना सारा ड्रामा क्रिएट कर, इतनी सारी आपने मतलब अपनी ज़िंदगी झंड बना दी। तो वो क्या है, यहाँ पर अभी भी कुछ लोग है ना, वो मतलब ऐसे कमेंट करेंगे या ऐसे सोचेंगे कि आप मतलब आपकी जर्नी क्या है। अरे मेरी जर्नी जो है उसको आप छोड़ो, क्योंकि मैं अगर अपनी जर्नी बताऊंगी तो उसमें आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उल्टा उस चीज़ को अपने साथ रेजोनेट कर लेंगे और एब्जॉर्ब मतलब कर लेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे और आप खुद परेशान हो, उससे ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पर मेरी जर्नी में क्या हुआ क्या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर मेरा मतलब यूनियन हुआ है या नहीं है, या मेरे मतलब जो ट्विन है उसके साथ मेरी शादी हुई ना हुई, इन सब चीज़ों का आपकी जर्नी से कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गाइड करती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप ना करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर जो भी आए वो बस अपनी एक मतलब पीसफुल वाली और एक हेल्दी लाइफ जिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। और सच में ये लाइफ इतनी खूबसूरत है कि हम इसकी कभी वैल्यू ही नहीं करते, और हम मतलब ये रोने धोने में और एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठने में अपना ज़िंदगी का कितना कीमती वक्त ख़राब कर देते हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर आए वो पूरा इस चीज़ को समझ लें। और मैं किसी को मतलब ऐसे फैंटेसी वाले झूठे उम्मीदें और ऐसे दिलासे देके बिल्कुल भी उनको है ना मतलब एक ट्रैक में नहीं फंसाना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़े, ट्रुथ को देखें, डिवाइन के साथ अलाइन हो और एक पीसफुल एनर्जी में आके अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। और एक बार ये हो गया तो फिर जो हमारे ट्विन के साथ रियूनियन है वो तो होना ही है, क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं, वो आपके अंदर ही आपके साथ ही है। तो एक बार ये चीज़ें 5D में तो आप लाओ, उसके बाद तो 3D में ऑटोमेटिक होना ही है। हम आए ही इस धरती पर इसलिए है, रीयूनियन के लिए। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ 5D के लिए ही बना होता तो हम धरती पर आते ही क्यों? क्या मकसद है? क्या अपने अपना काम करके निकल जाना? हाँ कुछ लेसन हैं वो हमें सीखने हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब तक हम अपनी सोल को ग्रो नहीं करेंगे, उसको एक मतलब एक ऐसी हायर डायमेंशन में शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ नहीं होती। तो इस चीज़ को छोड़ दें कि रियूनियन कब होगा कब नहीं होगा, क्या क्या हो रहा है क्या होगा। जो होना है वो होगा अपने डिवाइन टाइमिंग पे। आपको अभी क्या करना है उस पर फोकस करें। तो सुबह सुबह मुझे बस यही चैनलिंग और यही गाइडेंस मुझे देने को बोला गया, तो मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर ना आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जर्नी से रिलेटेड। तो मुझे जैसा भी गाइडेंस आएगा मैं आपको ज़रूर दूँगी। और अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।